नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थर्ड एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उसका हमें रूट्स फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर उसका रूट एग्जिस्ट करता है तो ही हमें फाइंड करना है। और जो फाइंड करने की विधि है, जो तरीका है, जो मेथड है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक्सरसाइज 4.2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि रूट क्या होता है। रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज दैट रियल नंबर फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। रूट एक ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे पुट करने से अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए तो उस रियल नंबर को हम उस पॉलिनोमियल का रूट कहते हैं। रूट के बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला सेक्शन देख सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि रूट क्या होता है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम रूट फाइंड करेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है, इफ दे एग्जिस्ट। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जिसका कि रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मींस हम उसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होता है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका रूट 1 भी हो सकता है और ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है कि जिसमें उसका रूट हो ही नहीं, मींस उसका रूट एग्जिस्ट करे ही ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट 5 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, चौथा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट और पांचवा वैल्यू एट ए पॉइंट। तो यहां पर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एक्सरसाइज 4.2 में रूट फाइंड किया था। आज हम दूसरा मेथड से रूट फाइंड करेंगे जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे और होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लाना होगा। तो यहाँ माइनस है, इसलिए हम इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हमको इसको लाना है। तो सबसे पहले इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कांस्टेंट को आरएचएस में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू -3। अब इस इक्वेशन में पहला टर्म को हम ए स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे। ए स्क्वायर के फॉर्म पे लाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो 2 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस में हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x और आरएचएस में आ जाएगा -6। अब पहला टर्म को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। पहला टर्म हमारा आ गया ए स्क्वायर के फॉर्म पे और इसके बाद हमको ऊपर के किसी भी इक्वेशन की जरूरत नहीं है। हम दूसरा टर्म देखेंगे -14x और -14x को देखने से पहले हम अपने मन से लिखेंगे 2ab। तो 2a स्क्वायर माइनस 2ab, ए के प्लेस पे हम लिखेंगे जो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर आया मीन्स 2x। और अब हम देखेंगे 14x को, तो ये 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे ऐसा नंबर हमको लिखना है जो सॉल्व करें तो 14x आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 2 जा 14x, ये वही आ जाएगा। अब जो ये नंबर हमने यहाँ पे लिखा वही नंबर हम यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर करके लिखेंगे और आरएचएस में भी होल स्क्वायर करके लिखेंगे और -6 एज इट इज लिखेंगे। ये इक्वल टू के पहले भी हमने एक टर्म लिखा और इक्वल टू के बाद भी एक टर्म लिखा, ये दोनों प्लस में इसलिए कट जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ लिखने का मीनिंग यही है कि यहाँ पे हम अगर लिखेंगे ऐसा नंबर जो बी स्क्वायर के फॉर्म पे हो तो एलएचएस हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा। ए स्क्वायर हमारा 2x का होल स्क्वायर है, 2a के प्लेस पे 2x है और b के प्लेस पे 7/2 है, तो 7/2 हम यहाँ लिख देंगे और यही 7/2 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब LHS हमारा आ गया 2x माइनस 7/2 के होल स्क्वायर के फॉर्म पे। अब RHS को हम सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 49/4
-6, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 49 - 24, ये हो जाएगा 25/4। अब LHS हमारा होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। तो यहां से स्क्वायर हम हटाएंगे 2x - 7/2, तो ये रूट हो जाएगा 25/4 पे, और ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा +-5/2। 2x - 7/2 इक्वल टू +-5/2। इससे दो वैल्यू लेंगे, पहला 2x - 7/2 इक्वल टू +5/2, और दूसरा वैल्यू लेंगे 2x - 7/2 इक्वल टू -5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 7/2 प्लस 5/2, 12/2 6, और x इक्वल टू 6/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, और इससे आ जाएगा 2x इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2, x इक्वल टू 1/2। दो वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू 3 आ गया और दूसरा वैल्यू 1/2 आ गया। ये 3 और 1/2 रूट है, इसको जीरो भी बोलते हैं और इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे, और उससे पहले हम कांस्टेंट को RHS में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4। अब पहला टर्म को हम लाएंगे a स्क्वायर के फॉर्म पे। a स्क्वायर के फॉर्म पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो LHS हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8। पहला टर्म हमारा a स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 2ab प्लस b स्क्वायर, और यही टर्म को हम इक्वल टू के बाद भी लिखेंगे और यहां लिखेंगे प्लस 8। इससे ये दोनों टर्म कट जाएगा, सेम साइन है। जो नंबर हम यहां लिख रहे हैं, जो टर्म हम यहां लिख रहे हैं, वही टर्म हम इक्वल टू के बाद भी लिख रहे हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा इक्वेशन में। और यहां पे a के प्लेस पे हम ये लिखेंगे 2x, 2ab, a के प्लेस पे 2x लिखेंगे और b के प्लेस पे वही लिखेंगे, जिससे कि इसको सॉल्व करके ये 2x आ जाए, और यहां पे भी b, यहां पे भी b और यहां पे भी b, तीनों में सेम नंबर लिखेंगे। तो पहले हमको यहां देखना है कि यहां क्या नंबर आएगा। यहां हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि इसको सॉल्व करने से, इस टर्म को सॉल्व करने से ये वाला टर्म आ जाए। तो यहां पे अगर हम 1/2 लिख लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, यहां पे भी हमारा 2x है, कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए b के प्लेस पे हम 1/2 लिखेंगे, और ये b स्क्वायर है, मींस यहां पे भी 1/2 लिखेंगे, और RHS में भी हम 1/2 लिखेंगे। इससे LHS हमारा आ गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के फॉर्म पे, मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म पे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम सिर्फ LHS को होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे, RHS में क्या आ रहा है उससे भी हमको मतलब नहीं है, RHS सिर्फ हम सॉल्व करते जाएंगे। तो RHS में जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 32, 33/4। ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/4। अब हम रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 रूट अंडर 33/4। इसका रूट आएगा प्लस माइनस रूट 33/2, 2x प्लस 1/2 इक्वल टू, अब इससे दो वैल्यू आएगा, पहला आएगा 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस रूट 33/2, और दूसरा वैल्यू आएगा 2x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस रूट 33/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस रूट 33/2, और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/2, और ये 2 जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4, और इसी तरह ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा 2x इक्वल टू -1/2 माइनस रूट 33/2, और -1 माइनस रूट 33/4 इक्वल टू x, ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ये पहला रूट हुआ और ये दूसरा रूट हुआ। ये वो नंबर है, वो रियल नंबर है जिसको कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसको हम रूट भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट को पहले RHS में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस रूट 3,
और LHS में 4x² प्लस 4√3x को एज इट इज लिखेंगे। और पहला टर्म हमारा यहाँ a² के फॉर्म पे है, इसलिए हम ना ही मल्टीप्लाई करेंगे ना ही डिवाइड करेंगे। पहला टर्म को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब 2ab लिखेंगे, 2ab प्लस b² और RHS के बाद भी b² माइनस 3। अब a के प्लेस पे हम यहां से 2x लिखेंगे और b के प्लेस पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि इसको सॉल्व करने से ये वाला टर्म आ जाए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं √3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4√3x, यहाँ पे भी 4√3x है, तो b हमारा √3 आ गया। तो b के प्लेस पे हम √3 लिखेंगे और RHS में भी √3 लिखेंगे। इससे LHS हमारा आ जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर और RHS हमारा आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस √3/2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 2 हो, या ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 1 हो। यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा है, एक ही रियल नंबर ऐसा है कि जिसको पुट करने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है। माइनस √3/2 के अलावा ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है। इसलिए इस केस में, इस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हमें रूट फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, और अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका रूट हमें फाइंड करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करने के लिए पहले हम कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज देते थे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 और LHS हमारा बचेगा 2x² प्लस x। LHS में जो इक्वेशन गिवन है इसको हमें होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है, और होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पहला टर्म हमारा आ जाएगा 4x², ये a² के फॉर्म पे आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में भी और RHS में भी। RHS में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8 और LHS हमारा हो जाएगा 4x² और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब यहां से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे होल स्क्वायर के फॉर्म पे, a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म पे। तो a² तो हमारा आ गया, इसके बाद हमें लिखना है 2ab और फिर b² और RHS में ये b² हमने अपने मन से लिखा है, इसलिए RHS में फिर b² लिख देंगे तो ये दोनों टर्म कट जाएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं है। और ये -8 एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पे a हम लिखेंगे इससे 2x से, ये हमारा हो गया a² प्लस 2a, और b के प्लेस पे हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि इसको सॉल्व करें तो इस टर्म में और इस टर्म में कोई चेंजिंग नहीं हो। तो यहाँ पे हम लिख दें अगर 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2x बचेगा, यहाँ पे भी 2x है तो सेम चीज हो गया, इसलिए हमारा b हो गया 1/2। अब इसी 1/2 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, इससे LHS हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और RHS हमारा हो जाएगा 1/4 माइनस 8। RHS सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 32/4, ये आ जाएगा -31/4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 1/2 और रूट ले लेंगे तो ये रूट आ जाएगा -31/4 पे। क्लियर है कि रूट अंडर -31/4 ये रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर का डेफिनेशन हम जानते हैं, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उस नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। यहां पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल नंबर नहीं है, इसलिए इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।